जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। अभी तक हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पे चल रहे थे, वो टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अगर उनमें से किसी को कुछ परेशानी हो, किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही हो या आप हल नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी आपकी परेशानी होगी वो दूर की जाएगी। आज से आपका नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं या कुछ आपको नियम्स हैं, वो हम एक बार बता देते हैं। क्या है आज आपका टॉपिक? समय और कार्य। क्या है? समय और कार्य, अर्थात टाइम एंड वर्क। इसमें क्या है? पहला तो नियम यही है इसमें। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। कुछ समझ आ रहा है आपको? क्षमता गुना समय, अर्थात टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ये आपका टोटल वर्क होता है। तो क्षमता की परिभाषा क्या है? क्षमता क्या है? क्षमता की परिभाषा क्या है देखिए जरा। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या है? ये किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य उस वस्तु की क्षमता अर्थात इफिशियंसी होती है। क्या करते हैं? वर्क डन इन यूनिट टाइम। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है एकांक समय। क्या होता है एकांक समय? एकांक समय, एकांक समय की क्या डेफिनेशन है देखिए जरा। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे एक दिन, एक घंटा या एक मिनट या फिर एक सेकंड ईटीसी या फिर एक वर्ष इत्यादि। ये क्या है? ये एकांक समय है। ठीक है। तो अब हमने इसमें निष्कर्ष क्या निकाला आपने? चलिए बताते हैं आपको क्या निष्कर्ष निकला इससे। निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष निकला है यही आपके रूल होंगे और यही क्वेश्चंस में आपके आएंगे। यदि कुल कार्य समान है, यदि कुल कार्य समान है तो कार्य समान होने पर क्या होगा? समय बराबर 1/, क्षमता। एक नंबर तो ये हो गया आपका। सेकंड क्या हो गया? और या फिर जो आपकी क्षमता होगी वो होगी 1/, समय। अगर कोई एक चीज आपको दी गई है प्रश्न में और किया गया कुल कार्य समान है तो समय बराबर 1/, क्षमता या फिर क्षमता बराबर 1/, समय। अर्थात से हमने इससे क्या समझा? टोटल वर्क, क्या टोटल वर्क बराबर 1 है तो क्या होगा? E बराबर 1/T या फिर T बराबर 1/E, जहां पर T टाइम है और E आपकी इफिशियंसी है, क्षमता है। और भी एक बात निकल के सामने आएगी। E बराबर, या E क्या होगा? A अनुपात B है,
तब यदि इफिशियंसी अनुपात में दी गई है, दो व्यक्तियों के अनुपात में इफिशियंसी दी गई है, जैसे अभी तक आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया है, उनका बताया गया था कि ए बी का अनुपात 3:4 है, ये 1:2 है, 7:9 है, जैसे भी दिया गया होगा, तब टी क्या होगा, तब टी उल्टा हो जाएगा, अर्थात B/A। ये किसी की इफिशियंसी दी गई है तो उनके द्वारा लिया गया समय कब, जब कार्य एक है, अर्थात जब कार्य समान है, तो उनकी क्षमता आपस में बदल जाएगी। टाइम जैसे मान के चलिए, माना कार्य एक है और E बराबर दिया है अनुपात 1:2 के, तो टाइम हो जाएगा उल्टा, अर्थात 2:1। ये बात आपको समझनी चाहिए, जो कि आगे आपके काम आएगी। एक इसमें हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ये बाद में शायद आपको काम आए। फिर एक छोटी सी आप चीज़ लिख लीजिए। क्या है ये छोटी सी चीज़? काफ़ी क्वेश्चंस आपके इससे हल होंगे। इसको बोलते हैं हम रेंज मेथड। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने की काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या होगा, उत्तर हमेशा छोटे मान की तरफ होगा, छोटे मान की तरफ होगा। कैसे? जैसे A बराबर दिया है 78 और B बराबर दिया है 81, यानी कि A किसी काम को 78 दिन में करता है और B किसी काम को 81 दिन में करता है, तो इनके बीच का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, A बराबर 78/2 कितना हो गया, 2 तिया 6 और 2 9 18, और B बराबर कितना हो गया 81/2, 405। तो जो आंसर आपका होगा वो 39 से 40.5 के बीच तथा छोटे मान की तरफ होगा, छोटे मान के नजदीक होगा। समझ आ रही है आपको? ये हमने किया कैसे, हमने ये 2 से भाग क्यों दिया? देखिए, ए के लिए क्या है कि यदि दोनों 78 दिन में ही कार्य करते हैं, तो जब वे दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो दोनों को आधा समय लगेगा। तो 78/2 हमने ए के लिए किया। लेकिन यदि हम बी के लिए मानेंगे तो बी करता है उसको 81 दिन में, ठीक है। तो दोनों 81 दिन में करेंगे, तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 81/2 में काम करेंगे, तो वो आएगा 40.5। तो जब इनका आंसर हम रेंज मेथड से लेंगे तो इनका आंसर 39 से ज्यादा होगा, लेकिन 40.5 से कम होगा, और वो नजदीक होगा 39 के। समझ में आया? छोटे मान की तरफ, क्योंकि छोटा मान 39 है। यदि ए बराबर 20 और बी बराबर 80 दिया है तो यह लागू नहीं होगा, यह लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे मान आ जाएंगे। ये कब लागू होगा? जहां अंतर कम हो। नोट करके लिखिए, रेंज मेथड वहां लागू होगा जहां अंतर कम है, जहां अंतर कम है। किसका अंतर कम है? ए और बी का दिया गया। जैसे यहां पर 3 का अंतर था, लेकिन यहां कितने का अंतर है? यहां तो 60 का अंतर हो गया, इसलिए यहां ये लागू नहीं होगा। चलिए थोड़ा प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या बताया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, उसके माध्यम से आज आपको हम समझाते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई आपका एक मान है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। यह एलसीएम को हम कह सकते हैं टोटल वर्क, भी हम इसको ही बोलते हैं। 16 पंजे 80, 20 चौक 80। ये क्या आया? ये दोनों की क्षमता आई।
ए की कितनी आई 5, बी की कितनी आई 4, तब दोनों मिलकर काम करने में समय लेंगे। कितना लेंगे? P बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ये यहाँ 80 बताया आपको। इफिशियंसी कितनी आ गई? दोनों की इफिशियंसी कितनी आई? ए की इफिशियंसी 5, बी की 4, तो 5 जमा 4 अर्थात 80/9। और 80/9 को क्या लिखेंगे हम? 8 सही 8/9, 9 8 72, 80 में से 72 गए 8, तो 8 सही 8/9 दिन। ये आपका आंसर हो गया। कौन से नंबर? ऑप्शन नंबर 2, 8 सही 8/9। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देखिए जरा। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम ट्रिक अपनाइए यहां पर भी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए ने किया 20 दिन में, बी ने किया 30 दिन में। एलसीएम लिया हमने, इसको एलसीएम मेथड ही बोलते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 को क्या बोलेंगे हम? टोटल वर्क या कुल कार्य। ठीक है। अब 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ये क्या आई? ये आई क्षमता। ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? समय बराबर TW/E। TW कितना है? 60, और कितना है? 3 जमा 2 अर्थात 60/5 बराबर 12 दिन। आंसर क्या है आपका? 12 दिन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। ए किसी कार्य को 66 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 69 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। तो क्या किया आपने? रेंज मेथड से। किससे? रेंज मेथड से। क्या है रेंज मेथड? ए है 66 दिन, बी कितना है? 69 दिन। तब ए के अनुसार ए प्लस बी बराबर 66/2 अर्थात 33 दिन। ए के अनुसार का अर्थ है ए और बी दोनों, ए भी 66 दिन में कर रहा है और बी भी, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो 66/2 दिन में करेंगे ना। और बी के अनुसार क्या है? बी के अनुसार ए प्लस बी है 69/2 अर्थात 69/2, जो किसके बराबर होगा? बताइए आप, किसके बराबर होगा? (34.5 दिन। अरे 2 से भागी तो दिया है यहाँ, चुप क्यों बैठे हो? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0 ताली, 2 पंजे 10। अब जो मान होगा वो 33 से ज्यादा होगा और 34.56 कम होगा, अर्थात 33 के और 34 के बीच में होगा। अब जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 33 और 34 के बीच कौन से ऑप्शन है? 1 नहीं है, 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, केवल 2 है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 33 सही 11/15। क्या आंसर आया आपका? 33 सही 11/15 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है देखिए जरा। आप इसको चाहे तो कैलकुलेशन से करके भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से एक आपका आंसर है। तो लिखिए यहां पर रेंज मेथड से।
ए क्या है 63 दिन, बी क्या है 66 दिन। ठीक है, तो ए के अनुसार ए प्लस बी 63/2, 2 3 6 2 1 2 2 5 10, और बी के अनुसार ए प्लस बी बराबर 66/2 बराबर 33 दिन। तो जो उत्तर होगा वो 31.5 से ज्यादा होगा, लेकिन 33 से कम होगा। अब ये भी 33 से कम है, 31.5 से कम है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर बच गया आपका 32 सही 10/43, या कुछ और बटा, तो आपका आंसर हो गया 32 सही 10/43 इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है आपने आंसर किस हिसाब से, या आपने अपने तुक्का लगा के दिया है, या आपने मेथड से निकाल के दिया है, या कैसे दिया है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, आपको एलसीएम मेथड से या रेंज मेथड से किसी भी अपना प्रश्न हल होना चाहिए, उसका सटीक उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए जरा। ए किसी कार्य को 78 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 81 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं मैंने, यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर है, उन्हीं को हम लेके चलेंगे शुरुआत में, उन्हीं से आपको करना हम सिखाएंगे। तो इसमें क्या किया आपने, अब रेंज मेथड आपकी समझ में आ रहा होगा। रेंज मेथड से, रेंज मेथड क्या है, ए है 78 दिन, बी क्या है, बी है आपका 81 दिन। तो ए के अनुसार ए प्लस बी बराबर 78/2, कितना आया ये 2 3 6 2 9 18 39 दिन। और बी के अनुसार ए प्लस बी, ये कितना आया 81/2 बराबर 2 चौक 8 0 2 5 10 40.5। अब देखिए आपको क्या बताया गया था कि ऐसे में जो ये आएगा इनके दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, लगभग मध्य बिंदु होगा 39.7 के आसपास। अब 39 से बड़ा होगा लेकिन 40.5 से छोटा होगा, लेकिन यहां ये भी 39 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया आपका, केवल एक बच गया 39 सही 39/53। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर इज 39 सही 39/53 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है, ए किसी कार्य को 69 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से एक उत्तर है, करना आपको उसी से है जो अभी तक आपको समझाया गया है रेंज मेथड से। रेंज मेथड क्या है, ए के लिए है 69 डेज, बी के लिए 72 डेज। अकॉर्डिंग टू ए क्या है, अकॉर्डिंग टू ए के लिए ए प्लस बी बराबर 69/2, 2 तिया 6 2 चौक 8 2 5 10। ठीक है, बी के लिए ए प्लस बी बराबर 72/2, ये होगा 36 डेज। कुछ आपकी बात समझ में आ रही है, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या आपको समझ आना चाहिए। तो जो आंसर होगा वो 34.5 से बड़ा होगा और 36 से छोटा होगा। आप जरा अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए, क्या ये 34 से बड़ा है, नहीं है, क्या ये बड़ा है, नहीं है, ये बड़ा है, सोच सकते हैं। 4 नंबर पे जाइए, ये भी 34 से बड़ा नहीं है, तो आपका आंसर निकल के आ गया।
आपका आंसर क्या हो गया? 35 सही, 11/47। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है ये? एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर होने पर टायर 45 मिनट में पंचर हो जाता है। दूसरा पंचर होने पर टायर 90 मिनट में पंचर हो जाता है। यदि हवा एक समान दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर होने पर टायर पंचर होने में कितना समय मिनटों में लगेगा? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर है। अब रेंज मेथड से देखिए पहले इसको हम आपको दोनों मेथड से करा के दिखाएंगे। रेंज मेथड क्या हो गया? फर्स्ट के लिए कितना है? 45 मिनट। सेकंड के लिए 90 मिनट। तो यहां लिखिए आप फर्स्ट के अनुसार क्या है? फर्स्ट प्लस सेकंड 45/2। ये कितना आया? 45/2 22.5। सेकंड के अनुसार फर्स्ट प्लस सेकंड 90/2 अर्थात 45। ये क्या है? ये मिनट चल रही है आपकी। अब जो आंसर होगा वो 22.5 और 45 के बीच होगा, लेकिन 22.5 के नजदीक होगा। अब देखिए, एक ऑप्शन आपका 45 है, ये तो 45 ही होगा, ये तो हो नहीं सकता। एक आपका 15 है, ये किसके पास है? ये तो 22 से भी छोटा है, ये हो नहीं सकता। एक 40 है, एक 30 है। अब आप सोचोगे सर दोनों ही 22.5 और 45 के बीच में है, लेकिन हमने आपको एक नियम और लिखवाया था कि जो आंसर आएगा वो छोटे मान की तरफ होगा। अब 40 और 30 में से छोटे मान के ज्यादा नजदीक कौन सा है? तो छोटे मान के नजदीक है जो है वो आपका 30 है। तो आपका आंसर क्या आया? आंसर आया आपका 30 मिनट। अब इस प्रश्न को हम आपको एलसीएम मेथड से भी करवा सकते हैं। कैसे? सेकंड मेथड देखिए। फर्स्ट कितना कह रहा है? 45 मिनट। सेकंड कितना कह रहा है? 90 मिनट। दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया? 90। तो पहले की क्षमता कितनी आई? 2। सेकंड की क्षमता कितनी आई? 1। तो जब दोनों एक साथ होंगे टोटल मिनट या कुल मिनट, या आप यहां पर लिखिए टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है? 90। क्षमता कितनी है? 2 + 1 = 90/3 अर्थात 30 मिनट। रेंज मेथड का इजाद इसलिए किया गया है कि आपकी कैलकुलेशंस को हम बचा सके। कैलकुलेशन बचेगी तभी आप जल्दी से अपने प्रश्न हल कर पाओगे और वहां पर एग्जाम हॉल पे बैठकर आप अपने टाइम को बचा पाओगे। आपके टाइम बचाने के लिए ही रेंज मेथड का जो है इजाद किया गया है, वरना आप एलसीएम लेकर भी जो साधारण मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? ए एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक आंसर है। तो सीधा लिखिए। अब आपकी पूर्णतः समझ में आने लगा होगा कि रेंज मेथड क्या है और कैसे इसको लागू किया जाता है। रेंज मेथड से चलिए आप। ए क्या दिया है? 81 दिन। बी क्या दिया है? 84 दिन। ठीक है। तो ए के अनुसार क्या है? ए + बी = 81/2 अर्थात 40.5। बी के लिए क्या है? बी के अनुसार ए + बी = 84/2 अर्थात 42 दिन। अब जो आपका आंसर होगा वो 40.5 से ज्यादा होगा और 42 से कम होगा, लेकिन 41 या 40 या 50 ये नहीं होगा। ये 40.5 के नजदीक होगा और 42 से कम होगा। तो अब देखिए आप, अपना विकल्प है ये 45 है,
ये तो 42 से ज्यादा है, ये 47 है, ये भी ज्यादा है, ये 43 है, ये भी ज्यादा है, कम कौन सा, एक ही बच गया, यही आपका आंसर है। आंसर इज 41 सही 13/55। अगले प्रश्न पर चलिए। ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 75 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। लगाइए रेंज मेथड। रेंज मेथड से क्या करा हमने, रेंज मेथड से ए क्या है 72 दिन, बी क्या है 75 दिन। अब ए के अनुसार ए प्लस बी बराबर 72/2 36, या कुछ और आएगा। बी के अनुसार ए प्लस बी बराबर 75/2, ठीक है। 75/2 कितना आया 37.5 दिन। अब जो आंसर होगा 36 से ज्यादा, 37 से कम और 36 के नजदीक। अब ऑप्शन में देखिए, ये 34 36 से कम है, ये 30 भी 36 से कम है, ये 32 भी 36 से कम है, तो आंसर बच गया आपका 36 सही 36/49। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आ गया आपका 36 सही 36/49 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। ये CHSL का आपका प्रीवियस ईयर है। तो लिखिए यहां पर क्या लिखना है आपको। इसको भी चलिए हम दोनों तरफ से करके दिखा देते हैं एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से कैसे, ए क्या दिया है 9, बी क्या दिया है 15, तो 9 का और 15 का एलसीएम कितना हो गया 45, 9 पंजे 45, 5 15। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया, तो टाइम कितना हो गया 45/5 + 3 बराबर 8 पंजे 40, 5 सही 5/8 दिन। ये हो गया आपका एलसीएम मेथड। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा रेंज मेथड। कौन सा है रेंज मेथड। उससे क्या करेंगे, ए के लिए ए के अनुसार ए प्लस बी बराबर 9/2 अर्थात 4.5। बी के अनुसार ए जमा बी बराबर 15/2 अर्थात 7.5। अब 4.5 से ज्यादा होगा, 7.5 से कम होगा, आपका जो आंसर होगा वो 4.5 से ज्यादा होगा, 7.5 से कम होगा, दोनों के मिड पॉइंट पे होगा, परंतु 4.5 के नजदीक होगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखना कैसे है, पहला देखिए, पहला क्या है 5 सही 5/8, ये लगभग बीच में है। दूसरा है 2 सही 1/8, ये तो 4.5 से छोटा हो गया। थर्ड नंबर देखिए 3 सही 3/4, ये भी 3 से छोटा हो गया। चौथा है 4 सही 5/8। आप कह सकते हैं सर ये ज्यादा नजदीक है, आपने ये क्यों नहीं दिया, लेकिन आप देखिए इनका मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट आप चाहे तो एक बार निकाल सकते हैं कि इनका मिड पॉइंट क्या होगा। जोड़िए जैसा 4.5 और 7.5 कितने हो गए 12 हो गए, 12/2, 12/2 कितना हो गया 6, अर्थात 4.5 से ज्यादा तो होगा लेकिन 6 के नजदीक होगा, मिडिल पॉइंट के नजदीक होगा। तो इसमें मिडिल पॉइंट के नजदीक 4 सही 5/8 है या 5 सही 5/8 है। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा 5 सही 5/8। आंसर इज 5 सही 5/8।
ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपनी मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।